हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरियों की, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर और भी किसी प्रकार के सरकारी नौकरियों के फॉर्म अप्लाई किए हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम सरकारी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? यानी उस राज्य का नाम पूछा गया है दोस्तों जहां पर स्त्रियों के मुकाबले पुरुषों की संख्या कम है दोस्तों। तो दोस्तों, बता दें, भारत का एकमात्र राज्य केरल है जहां पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे ऊंचा बांध, जिसे भाखड़ा नाकल बांध भी कहा जाता है, वो किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, यहाँ पर नदी का नाम पूछा गया है जिस पर सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा बांध जो है बनाया गया है। तो दोस्तों, सतलुज नदी पर जो है ये बांध बनाया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, सतलुज। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जो है वो जमशेदपुर में है दोस्तों। इस बात का आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, खासतौर पर एसएससी एमटीएस जैसे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो दोस्तों, भारत का एकमात्र राज्य यूपी जो है, राज्य जो है, इसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यूपी में ज़्यादा मात्रा में गन्ने की खेती होती है और शक्कर का उत्पादन होता है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 5, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? यानी कि नेशनल हाईवे पूछा गया है, नेशनल जो है सड़क पूछा गया, रोड पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, भारत में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आपके पेपरों में जो है परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भारत का एकमात्र स्थान कौन सा है जहां टीन की उत्पादन होता है या पाया जाता है? तो दोस्तों, बता दें, टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? यानी जो एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो इमरजेंसी ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए किस चीज़ का सेवन करते हैं? तो दोस्तों, बता दें आपको कि जो खिलाड़ी होते हैं इमरजेंसी एनर्जी के लिए जो है वो सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, एनर्जी लाने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, सुक्रोज। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, एटम बॉम्ब की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटम बॉम्ब का जो खोज है ऑटो हन वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑटो हन। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? यानी कि जो मिल्क है, दूध है, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के माध्यम से दूध की क्वालिटी अर्थात उसका जांच किया जाता है कि उसमें कितनी पानी या दूसरा केमिकल्स पदार्थ जो उसमें मिलावट है। तो दोस्तों, यहाँ पर लैक्टोमीटर सही उत्तर होगा, दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है या कौन था? तो दोस्तों, बता दें आपको, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, हरिलाल जे कानिया। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और अपने दोस्त यार तक इसे शेयर कीजिएगा, अपने भाइयों तक इसे शेयर कीजिएगा,
क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त यार होंगे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जरूरत होगी दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके साथ साथ ज़रूर रिस्पॉन्स देते रहिएगा। आपका कमेंट ही हमारे को मोटिवेट मिलता है दोस्तों, तो इसलिए आप हमें मोटिवेट करते रहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मुख्य निर्वाचन यानी चुनाव आयुक्त पूछा गया है दोस्तों एक प्रकार से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सुकुमार सेन इसका सही उत्तर होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुतों बार जो है रेलवे में भी पूछा गया है, और एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल जैसे परीक्षाओं में पूछा गया है, और डीएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था पहला, तो सुकुमार सेन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बता दें आपको, हिंदी रंगमंच दिवस जो है वो 3 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो आप इस बात का याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को माना जाता है या मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा मेला जिसे सोनपुर मेला कहा जाता है वो कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये बिहार में लगता है प्रत्येक वर्ष। तो ये बहुत ही बड़ा मेला है दोस्तों भारत का। ये पशुओं का मेला भी है और अन्य चीज़ों का भी ये मेला है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहार। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, उड़ीसा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो उड़ीसा का भी स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा 1 अप्रैल। प्रश्न नंबर 16, ये रेलवे का क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे का एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? स्लोगन पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर भारतीय रेल का जो स्लोगन है, राष्ट्र की जीवन रेखा इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्र की जीवन रेखा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि भारत में रेलवे लाइन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था या बिछाई गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ था, और इन्हीं के नेतृत्व में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो दोस्तों सबसे पहली ट्रेन जो है मुंबई से ठाणे तक चली थी दोस्तों। तो यहाँ पर मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई से ठाणे तक जो है ये पहली ट्रेन जो है चलाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाले ट्रेन का क्या नाम है? तो यहाँ पर रेल का नाम पूछा गया दोस्तों, कौन सा ट्रेन है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा एक तरह से जो है दौड़ती है? तो दोस्तों बता दें आपको, समझौता एक्सप्रेस एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सफ़र करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, समझौता एक्सप्रेस। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? विद्युत यानी बिजली से चलने वाली ट्रेन सबसे पहले कब चली थी भारत में? तो उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, 1925 में सबसे पहले जो है बिजली से चलने वाली ट्रेन चलाई गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा 1925। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे जो एसएससी और रेलवे जैसे परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।